हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल है हमारी 20 अगस्त और कल है हमारे सीटेट वाले बच्चों का एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आप लोग की तैयारी तो काफी अच्छी हो गई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे ही बच्चे अपना सब कुछ पढ़ लिए होंगे, सारे पीवाईक्यू उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा और सबने बहुत अच्छे से अपना रिवीजन भी कर लिया होगा। अभी मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो फॉर्म होता है उसके ऊपर था। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा और जिस भी बच्चे का हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन को लेकर के भी जो डाउट था वो अब खत्म हो गया होगा कि आपको वो फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको फॉर्म लेकर जाना है या नहीं जाना है। तो आपके ये जो सारे डाउट्स हैं ये अब क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर अभी भी जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जिनके कुछ प्रॉब्लम रही होगी या कुछ अभी भी नहीं पढ़ पाए होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि उनका पता नहीं एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, वो काफी असमंजस में होंगे, काफी ज्यादा परेशान होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बना दूं जिसमें मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊं आप लोगों को कि आप लोगों को अपने एग्जाम में लास्ट मिनट काफी ज्यादा उससे हेल्प हो जाए और कम से कम आप पासिंग मार्क्स तो ले आए। देखिए, सी टेट में आपको केवल पासिंग मार्क्स ही लेके आना होता है, क्योंकि अभी तक किसी भी एग्जाम में जो हमारा है सी टेट के नंबर काउंट नहीं होते हैं। ये बस एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है बस। जैसे जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो बस उनको 90 मार्क्स लेके आने होते हैं, और अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी को केवल 82 मार्क्स लेके आने होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अब जैसे आपने 70-80 क्वेश्चन कर लिया, अब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप तुक्का कैसे लगाएं। तो फ्रेंड्स, के एग्जाम के लास्ट मिनट में आप तुक्का कैसे लगाए। देखिए, पहले तो ये ट्रिक बच्चे करते थे ना कि लाइन से ए फिल कर देते थे, फिर बी फिल कर देते थे। तो देखिए, अब सीबीएसई भी काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके गलत ही होने वाले हैं। देखिए, कहते हैं ना कि नकल में भी अकल लगती है, और ये बात एकदम सही है, क्योंकि कुछ बच्चों को अगर सामने से पूरी पूरी नकल दे भी जाए ना तो भी वो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें भी ना अक्ल लगानी पड़ती है। तो अक्ल से मतलब क्या है वो मैं अभी आपको कुछ देर बाद बताती हूँ वीडियो में आगे। तो इसके वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि देखिए आप लोगों ने अपना सी टेट के लिए पढ़ाई तो की ही है, और सी टेट के साथ साथ आप लोगों ने बीएड या बीटीसी जो कुछ भी किया है आपने उसके सेमेस्टर नोट्स भी पढ़े ही पढ़े होंगे। तो देखिए, तुक्का लगाने से मीन्स ये होता है ना, इसे गलत सेंस में ना लेके सही सेंस में होता है, वो बोलते हैं ना एलिमिनेशन मेथड, हम वो बोल सकते हैं। देखिए, जैसे किसी भी क्वेश्चन के हमारे 4 ऑप्शन है, तो उसमें से ना 3 ऑप्शन आपको काफी सिमिलर मिलते हैं। जैसे अगर आपका क्वेश्चन जो है ना वो निगेटिव सेंस में पूछा है, तो आपका जो उसका आंसर होगा वो कभी भी पॉजिटिव से, अगर पूछा है क्वेश्चन आपका निगेटिव सेंस में और पूछ रहा है कि इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो आपका जो आंसर होगा वो भी निगेटिव सेंस वाला ही होगा, कभी पॉजिटिव सेंस वाला नहीं हो सकता। और अगर क्वेश्चन में निगेटिव सेंस पूछा है बट आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शन में इस क्वेश्चन का जो आंसर है कौन सा मतलब नहीं हो सकता है, तब वो पॉजिटिव सेंस वाला होगा। और अगर मैं आपको बात बताऊं, देखिए, जैसे बच्चों को आपको कभी भी दंड नहीं देना है। अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव सेंस का है और अगर उसमें ऑप्शन में है कि आप बच्चे को दंड देंगे या आपको बच्चे को रट्टा मरवाएंगे, रटने के लिए प्रेरित करेंगे, तो देखिए, अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में है तो ये वाले जो ऑप्शन होते हैं ना ये हमेशा ही गलत होते हैं, ये आपके ऑप्शन कभी सही नहीं होते। इनको तो अगर आप देख लिए हैं तो बस तुरंत मान जाइए कि ये ऑप्शन तो गलत है ही। फिर क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा है आप उस हिसाब से क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड एक बहुत ही मतलब अच्छा होता है, काफी हेल्प करता है पेपर में, क्योंकि देखिए जब हम कोई चीज पढ़े होते हैं ना तो ऑप्शन देख के हमको उसका आंसर ध्यान आने लगता है। तो
जो ऑप्शन वाले पेपर होते हैं इसलिए वो ज्यादा ठीक होते हैं कि मतलब अगर हमको एग्जैक्ट वो चीज नहीं याद है ना तो ऑप्शन देख के हमको वो चीज याद आने लगती है। और फिर अगली में जो देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, आपका पेपर चूंकि ऑफलाइन है तो आप OMR सीट कैसे फिल करेंगे। वैसे तो इसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ, बट फिर भी अब आपने पता नहीं वो वीडियो देखा है या नहीं देखा, तो मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको OMR कैसे फिल करना है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि OMR फिल करने के लिए कभी भी आप ये मत करिए कि आप अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे उसके बाद गोले भरना शुरू करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम करते क्या है कि सोचते हैं कि हम बाद में सारा अपना गोला भर लेंगे और वही हम गलती करते हैं। क्योंकि होता ये है क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन है और उसके बाद आप एक साथ 150 क्वेश्चन के गोले फिल करेंगे ना, तो मैं भी फिल करूंगी तो यार मुझसे भी गलती हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मैं ऊपर नीचे कर ही दूंगी। तो देखिए OMR फिल करने का जो सबसे सही तरीका होता है, आप 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसके बाद 10-10 क्वेश्चन का टिक करिए। देखिए इससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए आप 150 क्वेश्चन पूरा एक साथ टिक कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 10वें क्वेश्चन में कुछ फिल करना था, आप गलती से 10वां क्वेश्चन छोड़ के 11वें में फिल कर देते, सोचिए फिर 11वें के बाद से आपके नीचे के सारे गलत हो जाएंगे कि नहीं। और अगर आप 10-10 करके फिल करते हैं ना तो आपका फायदा ये रहेगा कि जैसे आपने 10-10 फिल किया, देखिए 10 फिल किया तो उसमें गलत होने के चांस इतना रहेगा कि आपके 2 ही 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे होके गलत होंगे, पूरा का पूरा पेपर आपका गलत नहीं होगा। इसलिए 10-10 क्वेश्चन फिल करिए और हमेशा कभी भी जल्दबाजी में OMR फिल मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा OMR फिल करना। क्योंकि कब बहुत से बच्चे ऐसी गलती करते हैं ना कि पेपर में तो सही सॉल्व किए होते हैं बट वो फिल करने में गलती कर देते हैं और उनके नंबर बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, पेन से सबसे पहले पॉइंट लगाना है, आपको इकट्ठा उसको पूरा कलर नहीं करना है, पहले आप उसको पॉइंट लगा के एक बार चेक कर दीजिए, क्योंकि काफी छोटा छोटा होता है ना, तो बच्चे पता चला किसी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही और आपने गलती से 3 को पूरा पूरा कलर कर दिया तो फिर तो आप उसे चेंज कर नहीं सकते, बट अगर आपने पॉइंट केवल लगाया है ना तो आप उसको बदल सकते हैं। तो ये फायदा होता है। फ्रेंड्स एक बार और बोल रही हूँ कि आप लोग पूरा ये मत करिएगा कि मतलब पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे तभी गोले फिल करेंगे, क्योंकि देखिए लास्ट में हमारे पास समय की कमी हो जाती है, फिर हम हड़बड़ाहट में फिल करेंगे तो हमारा गलत हो ही जाएगा। कोई भी गलत कर सकता है, मैं भी गलत कर सकती हूँ, आप भी गलत कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग को बहुत ठंडे दिमाग से OMR अपनी फिल करनी है और हमेशा 10-10 के सेट पे ही फिल करिए, आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। यकीन मानिए कल पेपर दे के आइएगा तो फिर मुझको बताइएगा अगर आपने ऐसे ही फिल किया है तो। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कि आपको बहुत ही ठंडे माइंड से अपने OMR में जो आपकी डिटेल होती है ना, आपका जो रोल नंबर फिल करना होता है और आपकी जो बुकलेट नंबर है, ये दो चीज बहुत मायने रखती है, इसको बहुत अच्छे से फिल करिएगा। और अगर अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो जो सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज वाला कि आपने की लैंग्वेज 1 में क्या था और लैंग्वेज 2 में क्या था, तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से फिल करिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस में आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन चेक होता है। तो ठीक फ्रेंड्स हम वापस आते हैं अपने जो तुक्का लगाने वाली बात चल रही थी। तो देखिए और अगर एक पॉइंट तो हो गया कि आपको कभी बच्चे को दंड देने वाला ऑप्शन सही नहीं करना है और बच्चे को कभी भी मतलब पुरस्कार देने में मैं बोलूं तो आप उसे टॉफी बिस्किट इस टाइप वाले पुरस्कार भी बच्चों को नहीं देने होते हैं। आप बच्चों को प्रेरित करिए हमेशा किसी चीज के लिए, प्रेरणा वगैरह जिस क्वेश्चन अभी प्रेरणा हो गई, ये जिस भी ऑप्शन में होते हैं ना वो ऑप्शन हमेशा सही होते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है ना कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा है तो जो ऑप्शन सबसे ज्यादा लंबा लिखा होता है ना, जैसे 2-3 लाइन का होता है, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में वो ऑप्शन सही होता है आपका। और फिर देखिए CDP बहुत ही इजी होती है और पेडागोजी बहुत इजी होती है। पेडागोजी सॉल्व करने का ना सबसे सही तरीका होता है कि आप खुद को उस जगह रख के देखिए, आप खुद को रख के देखिए, या अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके ऊपर रख के चलिए ना। सोचिए अगर आपका बच्चा है,
आप उसको पढ़ाएंगे, वो नहीं समझ रहा तो क्या आपको उसको पीटेंगे? क्या पीटेंगे तो नहीं ना, आप उसको अलग तरीके से बताने का कोशिश करेंगे। तो सेम वही चीज आपको दूसरे बच्चों के ऊपर भी करनी है जिनको आप पढ़ाने जाएंगे। देखिए एनसीएफ सीधे सीधे कहता है कि आपको किसी भी बच्चे को दंड नहीं देना है। आप अगर बच्चा फेल होता है तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, आपकी गलती है, आपका पढ़ाने का तरीका सही नहीं था इसलिए वो बच्चा फेल हुआ है। आप अपना तरीका बदलिए, ना कि उस बच्चे की पिटाई करिए, उसे दंड दीजिए। फिजिकली दंड देना अलाउड नहीं है। तो आप समझिए कि ऐसे जितने भी ऑप्शन होते हैं ना वो हमेशा रॉन्ग होते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो हमारा पेडागोजी सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप खुद को उस जगह रख के देखिए, या अगर आपके छोटे भाई बहन है बच्चे तो उनको इमेजिन करके देखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको उन्हें एकदम अपने बच्चों के तरीके ट्रीट करना होता है। इसलिए अगर बच्चा फेल हो रहा है तो हमेशा ध्यान रखिए इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है, आपने उसको सही से नहीं पढ़ाया। तो इसमें ये ऑप्शन मत टिक कर दीजिएगा कि बच्चा फेल हुआ तो इसमें बच्चे की गलती है, जी नहीं, उसमें आपकी गलती मानी जाएगी, बच्चे की कोई गलती नहीं है। और तो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये देखिए आपको तभी करना है जब आप अपना सारे सही क्वेश्चन कर दिए हो। देखिए ये उनके लिए, जैसे कुछ बच्चे हैं उन्होंने 70-80 क्वेश्चन अपने सही सॉल्व कर लिया, अब 70-80 में तो आपका सिलेक्शन हो, आपका पेपर क्वालिफाई होने नहीं वाला है। तो फिर उनको लास्ट मिनट ये करना है कि देखिए बहुत से क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छे सॉल्व हो जाते हैं और सही भी होते हैं। देखिए अब वो जमाना चला गया कि हम आंख बंद करते थे और क्वेश्चन के ऊपर टिक करते थे, जिस ऑप्शन पे हमारा हाथ गया उसे टिक कर देते थे, भगवान का नाम लेके टिक करते थे। तो देखिए ये सारे जो तरीके थे ना ये पुराने हो चुके। स्मार्ट वर्क करिए, अब स्मार्ट वर्क करिए, क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। आपके मैं बता रही हूँ अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया ना, तो अगर आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करते तो 15 क्वेश्चन आपके सही ही होंगे। मैंने भी ट्राई किया, सब बच्चे ट्राई करते। देखिए पेडागोजी है, आप भी जानते हैं कि पेडागोजी कभी भी आपके वर्ड टू वर्ड पढ़ी तो नहीं आती ना, वो आपको खुद के आप कितना सोच सकते हैं ना एग्जामिनर वो चेक करता है, ना कि वो आपकी बुक की वो पूरी लैंग्वेज उठा के नहीं देता। वो ये चेक करता है कि आप खुद उस जगह खुद को रख के कितना सोच सकते। तो देखिए फ्रेंड्स कभी भी रटने वाली चीजें बच्चों को रटने, और हाँ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है कि अगर बच्चा हमारा कहीं और की लैंग्वेज अपने घर की लैंग्वेज बोल रहा है क्लास में, तो क्या हमें बच्चे को दंड देना चाहिए? और क्या जो उसकी लैंग्वेज है वो क्लासरूम में हमारी बाधा उत्पन्न करती है? तो जी नहीं, वो जो बच्चे की लैंग्वेज होती है ना वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। वो कभी भी मतलब निगेटिव सेंस में उसको मत लीजिएगा, और वो कभी भी मतलब कठिनाई पैदा नहीं करेगी और बाधा नहीं उत्पन्न करेगी। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन है आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा, और ये लिख के दीजिए कि ये क्वेश्चन आपका इस बार जरूर पूछा जाएगा। हर बार आता है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए और आप लोगों ने भी सॉल्व किए होंगे, क्योंकि आप लोग को तो एग्जाम देना है, मुझे तो एग्जाम देना नहीं, मैं तो ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे की लैंग्वेज होती है ना वो हमेशा एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, ना कि किसी बाधा के रूप में। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो तो अपने घर से अपनी लैंग्वेज सीख के आते हैं ना, तो हम उनको मार पीट नहीं सकते कि नहीं आप इस लैंग्वेज में, वो धीरे धीरे वो चीजें सीखते हैं। तो सोचिए जो बच्चा अपने घर के लैंग्वेज से, बहुत से बच्चे आएंगे ना तो इससे वो एक दूसरे की वो सीखेंगे, तो वो कभी भी बाधा नहीं होती। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ छोटी छोटी टिप्स जो मैंने आप लोगों को लास्ट मिनट के लिए बताने की कोशिश करी। तो आई होप आप लोगों को काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। और कल आपका एग्जाम है, ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, अब जो हो गया, जो आपने पढ़ाई कर ली वो बस हो गया, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ आप ये ट्रिक एक बार जरूर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स एक बार मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूंगी कि OMR फिल करते समय प्लीज जल्दबाजी मत करिएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हुए भी ना अगर आपने गलत फिल कर दिया तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा आपका क्वेश्चन सही सॉल्व करने का। तो फ्रेंड्स एक बार अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप जाइए और एक बार OMR कैसे फिल करें वो वीडियो आप एक बार मेरा फिर से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी को आपके कल के एग्जाम के लिए सब लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग अपने एग्जाम को
पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर ले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।